साथियों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। एक बार एक अस्पताल में एक एक्सीडेंट का केस आया। अस्पताल के मालिक डॉक्टर ने तत्काल खुद जाकर आईसीयू में केस की जांच करी और अपने स्टाफ को कहा कि इस मरीज को किसी भी प्रकार की कोई कमी या परेशानी ना हो। उसके इलाज की सारी व्यवस्था की, रुपए लेने या मांगने से भी मना कर दिया। करीब 15 दिन तो वो मरीज अस्पताल में रहा। जब वो बिल्कुल ठीक हो गया और उसको डिस्चार्ज करने का दिन आया तो उस मरीज का बिल डॉक्टर की टेबल पे आया। डॉक्टर ने अपने अकाउंट मैनेजर को बुलाकर कहा, इस व्यक्ति से एक भी पैसा नहीं लेना है। अकाउंट मैनेजर ने कहा, डॉक्टर साहब 3 लाख का बिल है, नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा। डॉक्टर ने कहा, 10 लाख का बिल भी होता तो क्या हुआ, एक भी पैसा इससे नहीं लेना है। ऐसा करो, तुम उस मरीज को लेकर मेरे चैम्बर में आओ और तुम भी साथ में ज़रूर आना। मरीज को व्हीलचेयर पर चैम्बर में लाया गया और साथ में वो अकाउंट्स मैनेजर भी आया। डॉक्टर ने कहा, प्रवीण भाई मुझे पहचानते हो। मरीज ने कहा, लगता तो है मैंने आपको कहीं देखा है। डॉक्टर ने याद दिलाया, एक परिवार पिकनिक पे गया था। लौटते समय उसकी कार बंद हो गई थी और अचानक कार में से धुआं निकलने लगा था। कार एक तरफ खड़ी करके थोड़ी देर बाद हम लोगों ने चालू करने की कोशिश भी की, परंतु कार चालू नहीं हुई। दिन अस्त होने वाला था, अंधेरा थोड़ा थोड़ा घिरने लगा था। चारों ओर जंगल सुनसान था। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पे चिंता और भय की लकीरें दिखने लगी थी। पति पत्नी, युवा पुत्री, छोटा बालक सब भगवान से प्रार्थना करने लगे कि कोई मदद मिल जाए। थोड़ी देर में चमत्कार सा हुआ। मैले कपड़े में एक युवक बाइक के ऊपर सामने से आता हुआ दिखा। हम सब ने दया की नज़र से हाथ ऊंचा करके उसको रुकने का इशारा किया। वो तुम ही थे ना प्रवीण? तुमने गाड़ी खड़ी कर कर हमारी परेशानी का कारण पूछा। फिर तुम कार के पास गए, कार का बोनट खोला और चेक किया। मुझे और मेरे परिवार को ऐसा लगा कि जैसे प्रभु ने केवल हमारी मदद करने के लिए ही तुमको भेजा है, क्योंकि स्थान बहुत ही सुनसान था। अंधेरा भी होने लगा था और जंगल बेहद घना था। वहाँ पर रात बिताना बहुत मुश्किल था और बेहद खतरनाक भी। तुमने हमारी कार चालू कर दी। हम सब के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने जेब से बटुआ निकाला और तुमसे कहा, भाई सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत ही आभार। रुपए पास होते हुए भी ऐसी मुश्किल में सहायता नहीं मिलती। तुमने ऐसे कठिन समय में हमारी मदद करी। इस सहायता की कोई कीमत नहीं है, ये अमूल्य है। फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ कितने पैसे दूँ? उस समय तुमने मेरे हाथ जोड़ के कहा, जो तुमने शब्द कहे वे शब्द अब भी मेरे जीवन की प्रेरणा बन चुके हैं। तुमने कहा था, मेरा नियम और सिद्धांत है कि मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले कभी पैसे नहीं लेता। मैं मुश्किल में पड़े हुए लोगों से कभी भी मजदूरी नहीं लेता और ना ही लालचवश ऐसी सेवा प्रदान करता हूँ। मेरी इस मजदूरी का हिसाब भगवान रखते हैं। एक गरीब और सामान्य आय का व्यक्ति अगर इस प्रकार के उच्च विचार रखे और उसका संकल्प पूर्वक पालन करे तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तुमने कहा कि यहाँ से 10 किलोमीटर आगे मेरा गैराज है। मैं गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा हूँ। गैराज पर चल के पूरी तरह से गाड़ी चेक कर लूँगा और फिर आप आगे की यात्रा करें। मित्र, ये बात, इस घटना को हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं। मैं ना तो तुमको भूला हूँ, ना ही तुम्हारे उन दिव्य शब्दों को। फिर मैंने भी अपने जीवन में वही संकल्प ले लिया है। 3 साल हो गए, मुझे कोई कमी नहीं पड़ी, बल्कि मुझे मेरी अपेक्षा से भी कहीं अधिक ही मिला, क्योंकि मैं भी तुम्हारे सिद्धांतों के अनुसार ही चलने लगा हूँ। एक बात मैंने सीखी है कि बड़ा दिल तो गरीब और सामान्य लोगों का ही होता है। बाकियों का तो कोई ना कोई स्वार्थ ही दिल में कायम रहता है। उस समय मेरी परेशानी देखकर तुम चाहे जितने पैसे मांग सकते थे, परंतु तुमने पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं करी। पहले कार चालू करी, फिर कुछ लिया भी नहीं। यह अस्पताल मेरा है, तुम यहाँ मेरे मेहमान बनकर आए हो, अतः अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता। प्रवीण ने कहा, साहब आपका जो खर्चा है वो तो ले लो। डॉक्टर ने कहा, मैंने अपना पर्चा का कार्ड तुमको उस वक्त नहीं दिया क्योंकि तुम्हारे शब्दों ने मेरी अंतरात्मा को जगा दिया था। उसी का ऋणी हूँ मैं, और साथ ही शुक्रगुजार भी। तब से अब मैं भी अस्पताल में आए हुए ऐसे संकट में पड़े मजबूर लाचार लोगों से कुछ भी नहीं लेता। इस प्रभु ने उस समय तुम्हारी मजदूरी का भी हिसाब रखा और मेरी मजदूरी का हिसाब भी आज इसी प्रभु ने चुका दिया। अकाउंट मैनेजर से डॉक्टर ने कहा,
प्रेरणा पाने के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई महापुरुष ही मिले। एक सामान्य सा व्यक्ति भी हमारे जीवन के लिए बड़ी शिक्षा और प्रेरणा दे सकता है। इसके साथ ही यदि जीवन में जागृति लानी है, भ्रमों का नाश करना है और एक समर्पित भक्त जैसा जीवन यापन करना है, तो ऐसे परिवर्तन के लिए पूर्ण सद्गुरु की अवश्य ही आवश्यकता होती है, जिसके ब्रह्म ज्ञान से जीवन की रूपरेखा ही बदल जाती है। प्रवीण से डॉक्टर ने कहा, तुम आराम से घर जाओ और जीवन में कभी भी कोई परेशानी हो तो बिना संकोच मेरे पास आना। प्रवीण ने मन ही मन इस भगवान का हाथ जोड़कर शुक्राना अदा किया और कहा, हे प्रभु, आप हर पल सभी के सहाय हो, हर निष्काम, निस्वार्थ, निरीक्षित कर्मों का उचित हिसाब किताब रखते हो। अतः हे मोहन, अपने सारे ही कर्म सदैव ही निष्काम, निस्वार्थ एवं निरीक्षित भाव से पूर्णतः समर्पित होकर ही किया कर। विशेष तौर पर ज़रूरतमंदों और लाचारों की मदद अवश्य ही किया कर। धन्यवाद।